ये क्या बना दिया भाई, ये क्या बना दिया। देखो भाई, मैं अक्सर कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके लिए एक एक डायलॉग दोस्तों बोलता हूं जो कि उनके ऊपर काफ़ी शूट करता है। लाइक अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें तो एस एस राजामौली के लिए दोस्तों मैं ये बोलता हूं बिना देखे ही कि मतलब चील की नज़र, चीते की रफ्तार। और इन भाई साहब यानी कि जो भी डायरेक्टर है उनके डायरेक्शन के ऊपर कभी शक नहीं करते, पाप लगेगा, है ना भाई। तो गाइज यहाँ पे जेम्स कैमरन के लिए भी मैं यही सोचता हूँ, हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, सबसे बेहतरीन भाई डायरेक्टर हैं। क्या ही क्या ज़बरदस्त मूवी दोस्तों उन्होंने बनाई है और उनके रिकॉर्ड्स को भाई कोई तोड़ भी नहीं पाया अवतार 1 के रिकॉर्ड को। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट 3 आई है यानी कि अवतार 3। तो गाइज क्या इस बार भी इस चीते की जो गाइस चाल है वो बिल्कुल सही साबित हुई? क्या इस बार इनका निशाना बिल्कुल सही लगा या फिर ये चूक गए हैं? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ऑनेस्टी से दोस्तों अवतार 3 का करेंगे रिव्यू क्योंकि मैंने इसको देखा हिंदी में 3D वाले वर्जन में। और क्या आपको इसको 2D में देखना चाहिए या फिर 3D या फिर 4DX में तो बहुत कमी जगह लगी है। तो कर लेंगे बात, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, जेम्स कैमरन से दोस्तों हम लोगों को ना नए सिनेमा की उम्मीदें होती हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखो, अगर राजकुमार हिरानी की बात करो तो दोस्तों उनके पास सारी ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम और कल्ट क्लासिक थी सारी। डंकी आई तो गाइज उसमें देखो मूवी वो भी एंटरटेनिंग थी लेकिन वो लेवल मैच नहीं कर पाई राजकुमार हिरानी का। इसी तरीके से और भी कई डायरेक्टर होते हैं। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि यार ये वही चीज़ हो गया है जो राजकुमार हिरानी के साथ हुआ था जेम्स कैमरन के साथ भी। अभी कुछ लोग विद्वान बोलेंगे कि भाई कैसे ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है, कहाँ जेम्स कैमरन, कहाँ राजकुमार हिरानी। देखो भाई, हमारे लिए तो एस एस राजामौली, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली यही सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। तो हॉलीवुड में ये हैं। तो आप समझ गए हो गाइस कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैंने इस पूरे मूवी को एक वर्ड में रिव्यू कर दिया है कि आखिर क्या हो गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो नया सिनेमा ये नहीं बना पाए। हाँ भाई, वही चीज़ें देखी दिखाई सी लगती हैं। पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें तो गाइस पार्ट 1 बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। पेंडोरमा की दुनिया, वहाँ के विजुअल्स, वो नीले प्राणी, ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल पहली बार देखा था तो बहुत मज़ा आया भाई, हॉलीवुड के ऑडियंस को भी और इंडिया के ऑडियंस को भी। मूवी ने 2.9 बिलियन की कमाई की है भाई, 2.9 बिलियन। इसको कन्वर्ट कर लो कितना होता है। पार्ट 2 द वे ऑफ वाटर दोस्तों, अब वो वाटर की ओर गए और पार्ट 2 को भी काफ़ी ठीक रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। और उसने भी कुछ मेरे ख्याल से 2.4 या 5 मिलियन यूएस डॉलर की, मिलियन बोल रहा हूँ, बिलियंस बिलियंस में दोस्तों कमाई की। अब पार्ट 3 में दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अब ये लोग फायर ऑन एस से खेल रहे हैं। अब मतलब आग और राख, ठीक है, इसका खेल है। अब इसमें दोस्तों ये भाई साहब थोड़ा गाइस कंफ्यूज हो गए हैं खुद। देखो भाई, हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम लोग जेम्स कैमरन को मतलब उनकी आलोचना करें। लेकिन एज ऑडियंस दोस्तों मैं इस मूवी को देख के मतलब कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा ऊबा हूँ, मतलब ऊब गया मैं थोड़ा सा गाइस। हालांकि जब वो एक्शन सीक्वेंस आते हैं, जब वो फाइटिंग सीक्वेंस आते हैं तो हम लोग ऐसे देखते हैं भाई, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। विजुअल्स, मतलब ये मूवी विजुअल्स विनर मूवी है, मतलब विजुअल्स इसके गाइस बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप लोग स्क्रीन प्ले की बात करते हो, कहानी की बात करते हो तो गाइस ये फीका है। पार्ट 2 की कहानी भी मुझे अच्छी लगी थी, इवन बहुत अच्छी कह सकते हैं। लेकिन पार्ट 3 में दोस्तों चीज़ें बहुत ही स्लो स्लो आगे बढ़ती हैं। फर्स्ट हाफ की अगर बात करो तो ये काफ़ी स्लो है, सेकंड हाफ थोड़ा रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स में, हाँ ये है कि क्लाइमैक्स में थोड़ा पैसा वसूल होता है। आप लोग बोलोगे कि कहानी क्या है, कहानी आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती? हाँ भाई, बढ़ती है कहानी आगे। जो अपने जैक हैं, पुराने वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, वो उससे जूझ रहे हैं। और अभी कह सकते हैं कि दोस्तों वो अपने बाकी बचे हुए बच्चों और स्पाइडर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, इसी बीच आपको पता है कि जो कर्नल माइल्स हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। एक बार फिर से वो जैक को पकड़ने की दोस्तों फिराक में हैं। लेकिन अब माइल्स का दोस्तों साथ देती है एक ऐसी चुड़ैलनी बोल सकते हैं कि एक ऐसी औरत जो ज्वालामुखी या फिर किसी भी चीज़ को या फिर आग को, हर एक चीज़ को दोस्तों काबू कर लेती है। वो हर एक इंसान के अंदर की बातें जान लेती है। अब वो दोनों मिलके कैसे कहर बढ़ पाएंगे और इससे कैसे बच पाएंगे जैक्स, ये गाइस आप लोग जब मूवी जाओगे, मतलब मूवी देखने जाओगे तो पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये पूरी सड़ी गली मूवी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि यार जेम्स कैमरन का वो जो मोहर है
वो वाली मूवी ये नहीं है। कहानी दोस्तों काफ़ी कमज़ोर है, स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर है। और देखो भाई, हाँ आपको विजुअल्स अच्छे लगेंगे, हाँ आपको एक्शन अच्छे लगेंगे, लेकिन एक एक बार में आप भी बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है। ये तो वही बात हो गई ना। देखो तो एक में गाइस स्टार्टिंग में एक सीन है जिसमें बचते बचाते ये दूसरे कबीला वाले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो जो आग बरपाती है उस लेडीज से बचते बचाते दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा यानी कि माइल से दोस्तों बचते हैं। फिर ऐसे ही ये एक लंबा सीक्वेंस चलता है, भागना दौड़ना पकड़ना। ये चीज़ें मूवी की ना गाइस कह सकते हैं कि यार स्पीड को ना रोकती हैं, और एक बचकाना सा आप लोग कह सकते हो कि फिल्म मेकिंग की ओर इशारा करती है कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिली। कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी, बस चूहा बिल्ली की गाइस लड़ाई चल रही थी स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ की अगर हम लोग बात करें। सेकंड हाफ में कहानी आगे बढ़ती है। अब देखो मैं पूरी कहानी तो दोस्तों बताऊंगा नहीं। अब ये इन दोनों से कैसे पार पाए, जैसे मैंने आपको आपको कहा कि इन दोनों से कैसे पार पाएंगे, इसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में दोस्तों वो कैद हो चुके हैं जैक्स। अब वो यानी कि उनकी फैमिली और वो गाय जो कबीला है वो उनको कैसे बचाएगा जैक्स को, वो एक देखने वाली बात होगी। सेकंड हाफ में क्लाइमैक्स मुझे काफ़ी आउटस्टैंडिंग लगा, और फर्स्ट हाफ में एक एक्शन बाकायदा जिसमें वो दूसरा कबीला दोस्तों पूरा मतलब कह सकते हैं कि आग बरपा रहा है और इनके ऊपर हमला करता है। वहाँ पे एक बाकायदा मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का दोस्तों एक्शन सीक्वेंस है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये है कि एक्शन चलता है, आपको मज़ा आता है, लेकिन फिर आप ऊब भी जाते हो क्योंकि वो चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है। तो ये चीज़ें गाइस देखने को मिल रही है। एक सीन है जिसमें स्पाइडर, जैसे कि आपको पता होगा कि वो जो बच्चा इंसानी बच्चा, उसको मास्क चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि जो यहाँ पे इंसान है वो सांस नहीं ले पाएंगे भाई, वहाँ उनको उस तरीके से उनके पास वो चीज़ें नहीं है, और वो अगर सांस लेंगे तो उनको रूपांतरित होना पड़ेगा, मतलब सिस्टमाइज कंप्यूटराइज, जैसे कि जैक हुआ था बहुत समय पहले। तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि जो छोटी लड़की होती है जैक की, वो कुछ ऐसे उसके अंदर दिव्य शक्ति हैं, वो बात करती है दोस्तों दैव्य से। उनका नाम क्या है, एवा। हाँ तो मतलब गाइस वहाँ का सीन मुझे थोड़ा ना बॉलीवुडिया अंदाज का लगा। मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ था, लेकिन लाइक सीरियसली हॉलीवुड वाले भी ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल तो ये गाइस कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो है। और कहीं ना कहीं मुझे गाइस ये मूवी थोड़ी बचकानी भी लगती है। लेकिन एक बार फिर से भाई माफ़ी जेम्स कैमरन है भाई। हाँ ये है कि आप लोग मूवी देखोगे ऊबोगे, लेकिन हाँ आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार पैसे खर्च किए देख लेना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई ग्रांड मूवी, मतलब मूवी का बजट कितना है मालूम है दोस्तों आपको, 400 मिलियन US डॉलर, मतलब कम से कम 3,500 करोड़ लगाए इसको बनाने में, तो आपके 350 रुपये तो वसूल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कुछ नेवर सीन बिफोर, कुछ मतलब बहुत बेहतरीन देखने की सोच रहे हो, तो शायद आप लोगों को ये 350 भी आप लोगों को लगेगा कि मैं ठगा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा महसूस होगा आपको। बाकी अगर आप लोग बात करो कि किस वर्जन में आपको ज़्यादा देखना चाहिए, देखो भाई मैं तो कहूँगा कि 2D में ही देखो, क्योंकि 3D में दोस्तों वो विजुअल्स उतने मतलब अच्छे नहीं लग रहे। हाँ हम लोग जब स्टार्टिंग में देख रहे थे 3D में तो गाइस मज़ा आ रहा था। जो पहली बार जाके देखेगा उनको थोड़े गाइस स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मुझे दोस्तों थोड़ा आंख में दर्द ही हो गया है, सर में भी दर्द हो गया। लेकिन अब वो मूवी की वजह से हुआ या फिर चश्मे की वजह से पता नहीं लेकिन कुल मिला के कहने की बात गाइस ये है कि विजुअली अमीर है ये मूवी, लेकिन स्टोरी लाइन में गरीब है। और मूवी आपको थोड़ा उबाती है, एक्शन सीक्वेंस आते हैं तो आप लोगों के अंदर जोश आ जाता है, दिल थामने वाले एक्शन सीक्वेंस है, क्या होगा वो चीज़ें गाइस देखने को मिलती है। लेकिन फिर कहानी जब आगे बढ़ती है और लंबे लंबे चौड़े कन्वर्सेशन सीन आपको बोर करती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो मूवी है मुझे ठीक ठाक लगी है, लेकिन फिर भी इस मूवी के एक्शन, जेम्स कैमरन के दोस्तों वो ग्रांड VFX, वो जो ज़बरदस्त तरीके की दुनिया है, उसके लिए मैं इस मूवी को 3 स्टार ज़रूर दूंगा। नहीं तो मूवी दोस्तों ये 2.5 स्टार के भी लायक नहीं थी। अपनी बताओ, आपने देख लिया है तो, अगर नहीं देखा है तो भाई अपने हिसाब से जाओ, अपने रिस्क में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।